केवल एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। ये वाक्य किसी फिल्म का मात्र एक डायलॉग ही नहीं, बल्कि विभिन्न समाजों की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। सब समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हर साल घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वे चिंतनीय हैं। हमारे देश में घरों में बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये काम ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है। आज हम घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव और समस्या के समाधान की उपाय को तलाशने की कोशिश करेंगे। बात करें अपने भारत देश की, तो यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध एक विशेष रूप से गंभीर समस्या है। एक सर्वेक्षण में भारत को G20 देशों में महिलाओं के लिए सबसे खराब देश के रूप में दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार 36% से ज्यादा विवाहित महिलाओं ने अपने जीवन साथी द्वारा धक्का दिया जाना, थप्पड़ मारा जाना, मारना, गला घोटना, जला देना या हथियार से डराना जैसे शारीरिक शोषण के कुछ प्रकारों का अनुभव किया है। इसके अलावा लगभग 3/4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने खिलाफ हिंसा का अनुभव किया है, परंतु उन्होंने कभी मदद नहीं मांगी है। इससे पता चलता है कि NCRB डेटाबेस गंभीर अंडर रिपोर्टिंग से ग्रस्त है और जितना NCRB ने रिपोर्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या मौजूद है। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड। कामकाजी महिलाओं को समाज से कम सहयोग मिलता है। इसकी जड़ पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है, जो ये तय करती है कि महिलाओं को अपनी पेशेवर इच्छाओं से अधिक घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नई जगहों पर जाकर काम करने या बसने और सुरक्षा से जुड़ी बाधाओं के अलावा घरेलू कामों के अधिक बोझ के कारण महिलाओं को अपना रोजगार छोड़ना पड़ता है। हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 9.8 गुना अधिक समय बिताती हैं। वैश्विक स्तर पर देखभाल जैसे अवैतनिक कामों के लिए ही महिलाएं श्रम बल से बाहर रह जाती हैं। वहीं पुरुषों को शिक्षा, बीमारी या विकलांगता के कारण ही इससे बाहर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मानदंडों की गहरी पैठ और अधिकारों की कमी के कारण महिलाओं के सामने उनके अपने रोजगार संबंधी फैसलों के लिए बहुत ही कम विकल्प उपलब्ध होते हैं। शिक्षित महिलाओं का एक बड़ा तबका गृहिणियों का है, जो खाना पकाने, साफ सफाई और बच्चों की देखभाल जैसे घरेलू कामों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। उनके द्वारा किए जाने वाले तमाम कामों के लिए ना तो उन्हें किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है और ना ही वे FLFPR में ही शामिल होती हैं। इसके अलावा GDP में भी उनके आर्थिक उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में अवैतनिक महिलाओं का कुल योगदान लगभग 22.7 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5% है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत का FLFPR इतना कम नहीं है जितना कि अनुमान लगाया जाता है और अवैतनिक कामों को इसमें शामिल किए जाने से इस आंकड़े में सुधार आएगा। आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि घरेलू हिंसा का संबंध इकोनॉमी और विकास से भी है, लेकिन एकमात्र यही बड़ा कारण नहीं है। मुख्य रूप से ये समाज, संस्कृति और धर्म की संरचना में मौजूद पितृसत्तात्मकता से भी संचालित हो रहा है। ये मान लेना कि महज आधुनिक शिक्षा और रोजगार आदि उपलब्ध करवा देने से घरेलू हिंसा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ये असंगत है। हाँ, इसके समाधान में ये एक सहायक साबित होता है। पति से लेकर पिता तक सता रहे हैं। आधे से ज्यादा महिलाएं, लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें इसका शिकार 15 वर्ष की आयु से ही होना पड़ा, या तो पति द्वारा या पिता द्वारा या संबंधियों द्वारा वे घरेलू हिंसा को झेलती हैं। करीब 3% महिलाएं ऐसी थीं जिनके साथ मारपीट और अन्य हिंसा उनकी गर्भावस्था के दौरान में ही की गई।
जिस समय उन्हें विशेष रखरखाव की जरूरत होती है उस समय उनके साथ अमानवीकृत किए जाते हैं। 32% महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें इस तरह की हिंसा अपने पति के द्वारा ही झेलनी पड़ती है, जिनसे वे प्रेम की आशा कर रही होती हैं। ज्यादा उम्र, ज्यादा बच्चे, ज्यादा हिंसा। जी हाँ, जैसे जैसे लड़कियों महिलाओं की आयु बढ़ती जाती है उसके प्रति हिंसा की मात्रा और तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। 18-19 वर्ष की अवधि में भावनात्मक, दैहिक, यौनिक हिंसा करीब 24.6% है, जबकि क्रमशः बढ़ती हुई 40 से 49 वर्ष में जाकर ये लगभग 34% हो जाती है। बढ़ती हुई आयु के साथ इसके बढ़ने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ना, आर्थिक तंगी आदि। उदाहरण के लिए जैसे जैसे परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है इस प्रकार की हिंसा भी बढ़ती जाती है। बिना बच्चों के दंपति में ये हिंसा 23% है, तो 1-2 बच्चों वालों में ये बढ़कर 30% है। वहीं 2-4 बच्चों वालों में 38% है और 5 से अधिक वालों में 41% हो जाती है। स्पष्ट है कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर अभी बहुत अधिक काम किए जाने की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि सभी धर्मों में महिलाओं को पुरुषों के बाद ही स्थान दिया गया है। इसलिए अनेकों नारीवादियों का दावा होता है कि महिलाओं का कोई धर्म नहीं। अब सवाल ये है कि इस तरह की हिंसा पर सर्वाइवर न्याय के लिए कहां जाती है। आमतौर पर ऐसी हिंसा को समाज द्वारा वैधता मिली होती है, जिस कारण बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिनमें महिला सरकारी या अन्य सामाजिक संस्थाओं के पास जा पाती है। इस हिंसा के विरुद्ध आमतौर पर निकटतम लोगों से ही मदद ली जाती है। इसमें सामाजिक सेवा संस्थान, वकीलों, पुलिस, चिकित्सक का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। आज भी इस तरह की हिंसा इतनी सामान्य है कि संभवतः इन सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना उचित नहीं माना जाता। सबसे अधिक जो मदद ली गई उसमें अपने परिवार 60.01%, परिवार के पति के परिवार वाले 29.3%, पति 1.3%, मित्र 16.6%, पड़ोसी 8.3% आदि हैं। कुछ साल पहले आई फिल्म थप्पड़ एक उदाहरण है ये समझने के लिए। थप्पड़ गाल पर ही नहीं पड़ते बल्कि ये स्त्री के अस्तित्व पर प्रहार है और घरेलू हिंसा के विरुद्ध लड़ाई भी अस्तित्व बचाने का संघर्ष है।